परमेश्वर के दैनिक वचन। अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। उत्पत्ति 22:16 से 18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यह परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी हुई आशीषों का बिना काट छांट किया हुआ लेख है। यह हालांकि संक्षेप में है, फिर भी इसकी विषय वस्तु समृद्ध है। यह परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी हुई भेंट के कारण को और उसकी पृष्ठभूमि को और वह क्या था जो उसने अब्राहम को दिया था उसे सम्मिलित करता है। यह आनंद एवं उत्साह से तरबतर है जिसके तहत परमेश्वर ने इन वचनों को कहा। साथ ही साथ यह उन लोगों को हासिल करने के लिए उसकी लालसा की शीघ्रता से भी तरबतर है जो उसके वचनों को ध्यान से सुनने के योग्य हैं। इसमें हम उन लोगों के प्रति परमेश्वर के लालन पालन एवं कोमलता देखते हैं जो उसके वचनों का पालन करते हैं और उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, और साथ ही हम उस कीमत को भी देखते हैं जिसे उसने लोगों को हासिल करने के लिए चुकाया है, और उस देखभाल एवं विचार को देखते हैं जो उसने इन लोगों को हासिल करने में लगाया है। इसके अतिरिक्त वह अंश जिसमें ये वचन मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं है, यह हमें परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा सहे गए उस कड़वाहट एवं दर्द का और पर्दों के पीछे उसकी प्रबंधकीय योजना का सामर्थी एहसास कराती है। यह विचारों को उद्वेलित करने वाला एक अंश है और एक ऐसा अंश है जो उनके लिए विशेष महत्व रखता है और उन पर दूरगामी प्रभाव डालता है जो बाद में आए थे। मनुष्य अपनी ईमानदारी और आज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करता है। क्या परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दी गई आशीष महान थी जिसके विषय में हम यहां पढ़ते हैं? यह कितनी महान थी? यहां पर एक मुख्य वाक्य है, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, जो यह दिखाता है कि अब्राहम ने ऐसी आशीषों को प्राप्त किया था जिन्हें किसी और को नहीं दिया गया, जो पहले आए थे या बाद में। चूंकि परमेश्वर के द्वारा मांगा गया था, इसलिए जब अब्राहम ने अपने पुत्र, अपने एक लौते प्रिय पुत्र को परमेश्वर को लौटा दिया, तब परमेश्वर ने न केवल अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने की अनुमति नहीं दी,
बल्कि उसने उसे आशीषित भी किया। उसने अब्राहम को किस प्रतिज्ञा से आशीषित किया था? उसके वंश को बहुगुणित करने की प्रतिज्ञा से आशीषित किया था। और उन्हें कितनी मात्रा में बहुगुणित करने की प्रतिज्ञा की गई थी? बाइबल हमें निम्नलिखित लेख प्रदान करती है। आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। वह संदर्भ क्या था जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने इन वचनों को कहा था? कहने का तात्पर्य है, अब्राहम ने परमेश्वर की आशीषों को कैसे प्राप्त किया था? उसने उन्हें प्राप्त किया ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर पवित्र शास्त्र में कहता है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अर्थात क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण किया था, क्योंकि उसने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने कहा, मांगा और आदेश दिया था, जरा सी भी शिकायत के बगैर। इसलिए परमेश्वर ने उससे ऐसी प्रतिज्ञा की थी। इस प्रतिज्ञा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है जो उस समय परमेश्वर के विचारों को स्पर्श करता है। क्या तुम लोगों ने इसे देखा है? शायद तुम लोगों ने परमेश्वर के इन वचनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं। उनका मतलब है कि जब परमेश्वर ने इन वचनों को कहा, तब वह अपनी ही शपथ खा रहा था। जब लोग कसम खाते हैं तो वे किसकी शपथ खाते हैं? वे स्वर्ग की शपथ खाते हैं। कहने का अभिप्राय है, वे खुदा के लिए कसम खाते हैं और परमेश्वर की शपथ खाते हैं। हो सकता है कि लोगों के पास उस घटना की ज्यादा समझ नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई थी, परंतु तुम लोग इस बात को समझने के योग्य होगे जब मैं तुम लोगों को सही व्याख्या प्रदान करूंगा। ऐसे मनुष्य से सामना होने पर जो सिर्फ उसके वचनों को सुन सकता है लेकिन उसके हृदय को नहीं समझ सकता है, उसने एक बार फिर से परमेश्वर को अकेला और खोया हुआ महसूस कराया। निराशा में, और ऐसा कहा जा सकता है अवचेतन रूप से, परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही स्वाभाविक था। परमेश्वर ने अपना हाथ अपने हृदय पर रखा और अब्राहम से स्वयं ही प्रतिज्ञा के फल के विषय में कहा, और इससे मनुष्य ने परमेश्वर को यह कहते हुए सुना, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं। परमेश्वर के कार्यों के माध्यम से तू स्वयं के विषय में सोच सकता है। जब तू अपना हाथ अपने हृदय पर रखता है और स्वयं से कहता है, तो क्या तेरे पास जो कुछ तू कह रहा है उसके विषय में कोई स्पष्ट विचार होता है? क्या तेरी मनोवृत्ति सच्ची है? क्या तू सच्चाई से और अपने हृदय से बात करता है? इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तब वह सच्चा एवं ईमानदार था। उसी समय अब्राहम से बात करते और
उसे आशीष देते समय परमेश्वर स्वयं से भी बोल रहा था। वह अपने आप से कह रहा था, मैं अब्राहम को आशीष दूंगा और उसके वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे वचनों को माना है और यह वही है जिसे मैंने चुना है। जब परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं, तो परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब्राहम में इज़राइल के चुने हुए लोगों को उत्पन्न करेगा, जिसके बाद वह शीघ्रता से अपने कार्य के साथ इन लोगों की अगुवाई करेगा। अर्थात परमेश्वर अब्राहम के वंशजों से परमेश्वर के प्रबंधन के कार्य का बोझ उठवाएगा और परमेश्वर का कार्य और वह जिसे परमेश्वर के द्वारा व्यक्त किया गया था, वे अब्राहम के साथ प्रारंभ होंगे और वे अब्राहम की संतानों में निरंतर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार वे मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा को साकार करेंगे। तुम लोग क्या कहते हो? क्या यह एक आशीषित बात नहीं है? मनुष्य के लिए इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह अत्यंत ही आशीषित बात है। अब्राहम के द्वारा हासिल की गई आशीष उसके वंश के बहुगुणित होने के लिए नहीं थी, परंतु अब्राहम के वंशजों में उसके प्रबंधन, उसके आदेश और उसके कार्य की उपलब्धि के लिए थी। इसका अर्थ है कि अब्राहम के द्वारा हासिल की गई आशीषें अस्थायी नहीं थीं, परंतु लगातार जारी रहीं, जैसे परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना बढ़ती गई। जब परमेश्वर ने कहा और जब परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई, तब उसने पहले ही एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। क्या इस दृढ़ निश्चय की प्रक्रिया सही थी? क्या यह वास्तविक थी? परमेश्वर ने दृढ़ निश्चय किया था कि उस समय के बाद से उसकी कोशिशें, वह कीमत जो उसने चुकाई थी, उसका स्वरूप, उसकी हर चीज और यहां तक कि उसका जीवन भी अब्राहम को और अब्राहम के वंशजों को दे दिया जाएगा। परमेश्वर ने यह भी दृढ़ निश्चय किया कि इस समूह के लोगों से प्रारंभ करके वह अपने कार्यों को प्रदर्शित करेगा और मनुष्य को अनुमति देगा कि वह उसकी बुद्धि, अधिकार और सामर्थ्य को देखे।